नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदा बास्किंग पर। अब हम सुभाषितम के तृतीय अध्याय पर आ गए हैं और उसका 9वां श्लोका है। यथा सिंहो मृग इंद्रियाणाम यथा अनंतो भुजंगमे देवानां च यथा शंभुस्तथा अत्रे अस्ति वैदिके। यहाँ पे आचार्य आत्रेय के लिए सिमिली शब्द दिया हुआ है। अन्वय है इसका, यथा मृगे इंद्राणाम सिंहम यथा भुजंग में अनंत। मतलब जिस तरीके से मृगेंद्रों में जेल सिंह है, भुजंगों में अनंत है, देवों में शिव है, वैसे ही वैद्यों में अत्रेय आचार्य है। उसके बाद हमारे पास आता है चतुर्थ अध्याय। यहाँ पे हमारे पास दो बहुत महत्वपूर्ण श्लोका हैं। इनसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि 4 दान कौन से हैं जो आचार्यों ने मेंशन किए हैं। तो ये श्लोका उन्हीं 4 दान के लिए बताया गया है। इह चत्वारि दानानि प्रोक्तानि परम ऋषिभिः विचार्य नाना शास्त्राणि श्रमेण अत्रे परम च भीतेभ्यश्च अभ्यदेयं व्याधिते अभ्यस्तत् औषधम देया विद्यार्थिनी विद्या देयम अन्नम शुद्धा तुरे। सो अन्वय हो जाएगा, परम ऋषि भी नाना शस्त्राणि विचार्य अत्र परम च शर्मेण इह चत्वारि दानानि प्रोक्तानि भीतेभ्यश्च अभ्यदेयं व्याधितेभ्य तथा औषधम विद्यार्थिने विद्यादेयं शुदा आतुरे अन्नम देयम। 4 तरीके के दान हैं जो आचार्यों ने बहुत सारे शस्त्रों को विचार करके इस लोक में और परलोक में सुख प्राप्ति के लिए बनाए हैं। उसमें पहला दान होता है भय आतुर को अभय दान, किसी भी फियरफुल पर्सन का फियर दूर करना। रोगी को औषधि दान, पेशेंट का ट्रीटमेंट करना। विद्यार्थी को विद्या दान, अगर कोई स्टूडेंट है आपसे कुछ सीखना चाह रहा है तो उसको विद्या देना। शुदा आतुरे अन्न दानम, हंग्री पर्सन को, भूखे पर्सन को खाना देना। तो ये हमारे 4 दान सर्वश्रेष्ठ दान बताए गए हैं हमारे आचार्यों के द्वारा। उसके बाद हमारे पास आता है पंचम अध्याय। यहाँ पर 3rd श्लोका जो है वो है हमारे त्रिगुणा के लिए। सत्वम रजस तम इति मानसा स्यु त्रयोः गुणा तेषां गुणानां साम्यम यत् आहु स्वस्थ लक्षणम। और ये श्लोका लिया गया है महाभारत से। सो अन्वय इसका है, सत्वम रजस तम इति मानसो त्रय गुणा। मानसिक हमारे पास 3 गुणा हैं, सत्व रजस और तम। तेषां गुणानां साम्य, अगर यही गुणा आपके साम्य में है, इक्विलिब्रियम में है, तद आहु स्वस्थ लक्षण, तो आप स्वस्थ हैं। हमें भी पता है कि स्वस्थ सिर्फ शारीरिक स्वस्थ नहीं होना चाहिए, इंसान को मानसिक भी स्वस्थ होना चाहिए। तो अगर आपके ये तीनों गुणा सत्व रजस तमस साम्य अवस्था में है तो उसको हम बोलते हैं मानसिकली भी वो इंसान स्वस्थ है। उसके बाद हमारे पास स्वस्थ पर्सन की डेफिनेशन दिया गया है। ये आचार्य सुश्रुत ने सूत्रस्थाना में बताया है। समदोष सम आग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मे इंद्रिया मना स्वस्थ इति अभिधीयते। सो अगर कोई इंसान स्वस्थ है तो वो कैसा होगा, समदोष। उसके दोषा कैसे होंगे, साम्य अवस्था में, चाहे वो शारीरिक दोषा हो, वाता पित्ता कफा, और मानसिक दोषा हो, रजस सत्व रजस तमस। सम अग्निश्च, उसका अग्नि जो उसकी जठर अग्नि है, काया अग्नि है, वो प्रॉपरली काम कर रही होगी। मीन्स उसका प्रॉपर डाइजेशन हो रहा होगा, मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर प्रॉपरली हो रहा होगा। समय धातु मलक्रिया, उसकी जो 7 धातु हैं, रसादी सप्त धातु है, वो प्रॉपरली काम कर रही होंगी।
मल क्रिया जो है पुरीशा आदि वो प्रॉपर हो रही होगी टाइम पर। प्रसन्न आत्मे इंद्रिया मना, जिसकी आत्मा इंद्रिया मनस प्रसन्न है, स्वस्थ इति अभिधीयते। सो स्वस्थ पर्सन की डेफिनेशन में भी आस्क फॉर व्हाट इज स्वस्थ पर्सन। सो यू हैव टू से द अन्वय, समदोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मे इंद्रिया मना स्वस्थ इति अभिधीयते। बेसिकली अन्वय हमें क्या बताता है कि उस श्लोका को कैसे हम सिंक्रोनाइज्ड फैशन में ऑर्गेनाइज्ड करके उसका मीनिंग को समझ सकते हैं। ओके।